चलिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट करा था ईएसआर रिएक्शन। ईएसआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला डाउट, ईएसआर रिएक्शन कौन देता है? ईएसआर रिएक्शन एरोमेटिक रिंग देती है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले, लेने वाले, देने वाले। देने वाले रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे, कम करेंगे, बढ़ाएंगे। तो फिनॉल का ईएसआर ज्यादा या नाइट्रोबेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? अच्छा, अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? R प्लस। असाइलेशन का RCO प्लस। ठीक है, अब अगला रिएक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे क्या? कुछ नहीं कराए तो थे। ठीक है, अगला लिखो, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग लिखें, if aromatic ring react with concentrated HNO3 and H2SO4, if aromatic ring react with concentrated HNO3 and H2SO4, then it lead to the formation of nitrobenzene. It lead to the formation of nitrobenzene. In this reaction, H2SO4 will act as a acid. In this reaction, H2SO4 will act as a acid and HNO3 will act as a base. H2SO4 will act as a acid and HNO3 will act as a base. NO2 plus will act as a electrophile. NO2 plus will act as a electrophile. Next line में, attack of electrophile is the RDS of reaction. Attack of electrophile is the RDS of reaction. RDS मतलब ओके। देखो, हम रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिएजेंट्स। मैंने रिएजेंट लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा। बताओ एरो के ऊपर क्या लिखा है? HNO3 एंड H2SO4। HNO3 H2SO4 समझते ही आप समझ जाना ESR रिएक्शन है या FSR? ESR में जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है या नाइट्रेशन? नाइट्रेशन। ये रिएजेंट आपको बताएगा ये कौन सा रिएक्शन है। तो बताओ अल्काइलेशन है या नाइट्रेशन? अगर एरो के ऊपर लिखा होता RCl AlCl3 तो कौन सा रिएक्शन होता? कौन सा रिएक्शन? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल R प्लस। अगर भाई साहब एरो के ऊपर RCOCl AlCl3 होता तो कौन सा? असाइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल RCO प्लस। और अगर एरो के ऊपर HNO3 H2SO4 लिखा है तो कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन। यही देखा हुआ आएगा, बाकी कुछ देखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा हुआ कैसे है ये कांड। यहां पर रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अभी हम यहां पर डिसाइड करेंगे। कैसे? H2SO4 और HNO3। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम सुना होगा HNO3 एंड H2SO4। दोनों ही एसिड है, मगर दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? H2SO4। कौन है? H2SO4। HNO3 मार्केट में कहता घूम रहा था, मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं, मैं एसिड हूं। है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे उसके बगल में आके H2SO4 ने पूछा क्या बोल रहा था,
उसने बोला मैं बेस हूं, मैं बेस हूं, मैं बेस हूं। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव होता है जो कुछ भी होता है। ठीक है, बताइए अगर आपसे पूछा जाए एसपी ज्यादा पावरफुल होता है या आईजी? एसपी, पुलिस, पुलिस, एसपी। आप हाइब्रिडाइजेशन पे चले गए। ठीक है, बताओ एसपी ज्यादा पावरफुल होता है या आईजी? जब आईजी नहीं होता तो क्या एसपी की पावर ज्यादा होती है क्या? HNO3 एसिड है या नहीं है? है। अब HNO3 के साथ H2SO4 आ गया, अब ज्यादा एसिडिक कौन है? तो H2SO4 है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ये हमारी ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की कौन है? करीना। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन है? भिकमंगा। ये कौन है? नन्ना पाटेकर। ये कौन है? धोखेबाज। ये कौन है? राजकुमार सोडियम। और ये कौन है? राजकुमारी कल्लो। तो यहां पर साहब ये H2SO4 है और सॉल्यूशन मिक्सचर में क्या प्रोवाइड करेगा? H+। और बेटा जो सॉल्यूशन मिक्सचर में H+ प्रोवाइड करेगा उसे आप एसिड बोलेंगे या बेस बोलेंगे? एसिड। तो इन भाई साहब का नाम जो है वो क्या है? एसिड। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है? H+। अब इसको भिखारी क्यों बोला है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भीख मांगने का ठेका वो किसके पास है? H+ के पास। जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे होंगे, बट रहे होंगे, कौन पहुंच जाएगा? H+। बिल्कुल H+ आएगा और गाना गाएगा, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो बताइए क्या हाइड्रोजन लल्ला लोन पेयर की लाइट जलाएगा? जलाएगा ना? एक तो होगा, एक होगा या नहीं होगा? तो साहब यहां पर लोन पेयर की लाइट नहीं जलेगी। भाई ने फिर से प्रयास करा, गाना गाया। बताइए लल्ला है या नहीं है? कहां पर है? धोखेबाज। किसके पास? तो भाई साहब धोखेबाज ने लाइट जला दी है। क्या यहां पर ग्रीन सिग्नल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ये H+ है, ये भाई साहब किसकी तरह करेगा? एसिड। ये लल्ला लोन पेयर किसकी तरह? बेस। बताइए ESR फास्ट होगा या एसिड बेस? ESR भी हो रहा है, एसिड बेस भी हो रहा है। पहले क्या होगा? तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? और एसिड बेस होते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कौन? नेगेटिव, पॉजिटिव। जैसे ही ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन तो जो है घबरा गई और उसे गुप्त सूत्रों से पता लगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। भाई साहब उस दिन नाना पाटेकर सोया हुआ था। क्या किया हुआ था? सोया हुआ था। और रात के अंधेरे में इस ऑक्सीजन ने नाना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए और यहां पर भाई साहब नाना का डब्बा क्या हो गया? खाली। ये बताओ बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल में? तो ये ऑल ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। इस नाना को आज तक समझ में नहीं आया मेरा कसूर क्या था। और यहां पर उस दिन से इस नाना को पापी दुनिया वाले क्या बोलने लगे? इलेक्ट्रोफाइल। बताइए नाना के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। धोखे का बदला क्या होगा? क्या होगा? तो भाई साहब ये NO2+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में जाएगा और वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अभी तो कहीं भी जा सकता है और जाकर हाइड्रोजन को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़कर बाहर फेंकेगा। और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। बताइए हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा भिखारी कौन है? H+। कौन है? H+। अब यहां पर H2SO4 उसने क्या प्रोड्यूस करा? H+। इसे भिखारी क्यों बोला? क्योंकि इसने आकर क्या खाए? लोन पेयर। धोखेबाज कौन है? कौन है? इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किसने करा? ऑक्सीजन ने। छीन किससे लिए? नाइट्रोजन से। तो वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक कौन है? ऑक्सीजन। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का नाटक हुआ, मगर छीन जो है पड़ोसी से लिए जाते हैं और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। पहला क्वेश्चन बताइए H2SO4 रिएक्शन में किसकी तरह करेगा? HNO3। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? कौन होगा? मोटू या NO2? अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल? अल्काइलेशन का? असाइलेशन का? अल्काइलेशन का? असाइलेशन का? नाइट्रेशन का? है? नाइट्रेशन में बेस की तरह कौन करेगा? एसिड की तरह, बेस की तरह। स्टैगर बनाएंगे, इक्लिप्स। स्टैगर या इक्लिप्स? गॉसियन टे। रेजोनेंस के 6 केस पता है?
नहीं सुना ने? डांस वाला स्टेप पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज, सिंगल या डबल? अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल, असाइलेशन का, असाइलेशन का। क्या आपने ली सताले प्रिंसिपल का नाम सुना है या नहीं सुना है? फिजिकल केमिस्ट्री का नाम सुना है? इक्विलिब्रियम का नाम सुना है? इससे रिलेटेड नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया। देखो भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है, अगर हम H+ का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा फॉरवर्ड जाएगा? है SO4- का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, बैकवर्ड जाएगा। तो H+ खा के बैकवर्ड चला गया तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया? स्लो। और स्लो हुआ तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया? स्लो। तो अटैक करने का रेट भी क्या हो गया? स्लो। तो रिएक्शन का रेट बढ़ गया या कम हो गया? है पक्का? तो नीट एग्जाम में 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन में SO4- का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नाइट्रेशन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप सिंपल सा सोचो, इधर चीजें बढ़ाओगे तो वो कहां जाएगी? पीछे। और पीछे जा रही है तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो बताइए, नाइट्रेशन रिएक्शन का रेट फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा। इज दिस क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन। मान लीजिए बेटा, ये HNO3 है या H2SO4? अगर यहां पर HNO2 दे दिया जाए तो H+ आएगा, लोन पेयर खाएगा। बताइए, हाइड्रोजन के खाएगा या ऑक्सीजन के? तो ऑक्सीजन के लोन पेयर खाया, पानी निकला। बताओ, NO2+ बना या NO+? तो अगर HNO3 लिया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO2+। और HNO2 लिया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO+। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब जैसे ये बताओ, डिबाल का नाम सुना है क्या या नहीं सुना है? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? लाहा। एल्डिहाइड बोलेगा? अच्छा, C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम सुना है क्या? एसिटाइलिन है या नहीं है? है या नहीं है? क्या इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है क्या? क्या बनता है? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बनने लगी क्या? अच्छा, रिएजेंट पहचानो, एरो पे लिखा HNO3 H2SO4। पहचानिए कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? कौन होगा? NO2+ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? NO2 का रिंग पर -M या +M? कहां कहां लगेगा? और तो बराबर बर्बाद। क्या NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? क्या डालते हैं? SnHCl FeSCl H2 पीड़े। बीड़े या पीड़े? तो साहब SnHCl डाल सकते हैं, FeSCl डाल सकते हैं, या फिर H2 पीड़े डाल सकते हैं। ये NO2 को क्या बना देगा? NH2। बताइए, NH2 ESR देगा या नहीं देगा? ये ESR देगा नहीं देगा? एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है या कम होता है? कौन सा इफेक्ट लग रहा है? कौन सा? क्या ये रिडक्शन हमने याद करा हुआ है क्या? अब हम इसे यूज करके इतना जबरदस्त कर देंगे क्योंकि नीट एग्जाम में आता है और बिल्कुल लास्ट लेक्चरों में ये पढ़ाया जाता है और दिमाग कदाई हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन कभी कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आ जाते हैं जो हमने याद कर लिया है। आ जाए कुछ भी हो जाए, क्विज में ABCD में यूज कर करके आग लगा देंगे एक नया रिएजेंट रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ये बताओ, BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? S3PO2। कौन सा PO2? ये बताओ, एनिलीन है या नहीं है? यहां पर साहब अगर आपने डाला NaNO2HCl तो इसका नाम होता है डाईएजोटाइजेशन। क्या होता है? डाईएजोटाइजेशन। अभी सिर्फ याद रख रहे हैं, जब आएगा जबरदस्त पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। भाई साहब, एनिलीन को बना देता है ये BDC। क्या बना देता है? BDC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? क्या BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? S3PO2। और S3PO2 डालेंगे तो BDC क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या ये वही बेंजीन है जो ESR नहीं देता? देता है या नहीं देता है? देता है क्या? कौन सा रिएक्शन देता है? अच्छा, ये पहचानो कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? CH3COO CO। अरे कौन सा है पापियों? असाइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल पता है क्या है? CH3CO पॉजिटिव। और ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बेंजीन पर जुड़ा। बताइए, इस CO का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? कौन सा M? ये बताओ बेटा, एल्डिहाइड है या कीटोन? इन भाई साहब का नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एक तरफ बेंजीन लग जाए तो नाम है एसीटोफिनोन, और दोनों तरफ CH3 लग जाए तो एसीटोन।
एक तरफ बेंजीन लग जाए तो एसिटोफिनॉल, और दोनों तरफ लग जाए तो अच्छा, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? एल्डोल के लिए, केनिजारो के लिए। क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो केनिजारो नहीं देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है मगर केनिजारो नहीं देता है? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम सुना है क्या? कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। इसे करेगा नहीं करेगा? क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो भाई साहब, जो कीटोन वाली करीना है उसे ये क्या बना देगा? अल्कोहल। एनी डाउट? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल? प्राइमरी, सेकेंडरी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। घबराओ मत, एक दिन में नहीं होता, मुझे भी पता है, मगर 10 दिन में आग लगेगी। बीडीसी एक दिन में हुआ है क्या? एक पहले दिन तो आपको अजीब ही लग रहा था ना, बीडीसी क्या है, S3PO2 क्या है? क्या डिबाल एक दिन में हुआ है क्या? क्या सोडियम बोरोहाइड्रेट एक दिन में हुआ है क्या? मगर हो गया ना, हो जाएगा, चिंता मत करो, पूरा ऑर्गेनिक होगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? ये बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है? ये बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल? ये बताओ, मैंने क्या करा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्या करा? ऑक्सीडेशन। ये क्या करा? क्या बना? क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। ये बताओ, मैंने क्या करा? ये क्या करा? ओके, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। कैसिड या एसिड? ये बताओ, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल? अब बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये बताओ, मैंने क्या करा? ये क्या करा? क्या बना? क्या बना? अगर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो वीक डालते हैं, और अगर एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग डालते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड बनाना है तो ऐड करते हैं केमिनोफोर। क्या ऐड करते हैं? और एल्डिहाइड बनाना है तो यूज करते हैं पीसीसी। पीसीसी पैरेंट कार्बन चेन, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वही जो आपको याद नहीं है, ठीक है? तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड बनाना है क्या डालते हैं? और एसिड बनाना है, मुझे नहीं आएगा जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं बर्बाद करने से। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है, बताओ क्या डालें? पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अगर प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना है क्या डालें? केमेनोफोर। और एल्डिहाइड बनाना है, और सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ भी डालो कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। ये बताओ बेटा, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी है? अगर इस सेकेंडरी में आपने पीसीसी डाला तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बन जाएगा? कीटोन। एसीटोन या कीटोन? इस कीटोन का नाम क्या है? ये तो मुझे भी पता है कीटोन है, नाम बताओ। एसिटोफिनॉन। क्या नाम है? एसिटोन या एसिटोफिनॉन? एसिडोफिनॉन में मैंने ऐड कर दिया ZnHCl फेफड़ा। क्या बोलेगा? मेंशन, मेंशन, क्लीमेंट। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या ये कीटोनिक करीना है? तो इसे क्या बना देंगे? अल्केन। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकते? एक स्टूडेंट ने पूछा, सर ये तो लेटी हुई थी ना, आपने ऐसे क्यों कर दिया? उसकी इच्छा यार। बताओ, ये अल्फा हाइड्रोजन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कितने अल्फा है? 3 है या 4 है? अल्फा हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट कहां का लगेगा? ऑर्थो पर आबाद, बर्बाद, बर्बाद, बर्बाद। क्या हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना है क्या? करीना को क्या बनाएगा? इसको बनाएगा क्या? इसको बनाएगा क्या? कौन सा एसिड बना? बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कौन सा है भाई साहब? इसके सामने आ गया लाइम, 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 सोडा। क्या लेकर भागेगा? किसकी लेकर भागेगा? एसिड की। क्या लेकर भागेगा? CO2। और भाई साहब H इस करीना की टकली पे गिर जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन गया? क्या मैं आपका गजनी टेस्ट कर सकता हूं? इसमें मैंने डाला HNO3 H2SO4। पहचानिए कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन में SNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। H2SO4 NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ेगा और ये बन जाएगा बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन?
नाइट्रोबेंजीन का रिंग पर सब लोगों ने प्लस एम लगा लिया। कौन सा एम? क्या NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl FeHCl H2PD। NO2 को क्या बनाएगा? अच्छा, एक जो है नया रिएजेंट यूज करा था, NaNO2HCl, नाम सुना है? क्या नाम है? डाई एजोटाइजेशन। NH2 का क्या कर देगा? BDC। BDC का फुल फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या BDC को H3PO2 डालना आता है? क्या बन जाएगा? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोल है क्या? कहीं से भी घुसो, कहीं से भी निकलो, पक्का। अच्छा, बेंजीन में आपने डाला मिथाइल क्लोराइड AlCl3। इमेज आ रही क्या है? असाइलेशन है ना? कौन सा? अल्काइलेशन। क्लोरोबेंजीन बन रहा है? बन रहा है ना? क्या बन रहा है? टोल्यूइन। टोल्यूइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? प्लस H लग रहा है। कहां का लग रहा है? हॉट एसिडिक एमनो डाल दिया, क्या बना? कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड में लाइम 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 सोडा लाइम डाला, लेके भाग गए, क्या निकला? CO2। क्या बना? बेंजीन में HNO3H2SO4 डाल दिया, क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? SnHCl FeHCl H2PD। क्या बन जाएगा? NH2। NH2 का BDC करना आता है, क्या डालेंगे? NaNO2HCl, और बन गया BDC। BDC में H3PO2 डाला, हाँ, क्या बना? छापो। ये छापने जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ABCD क्वेश्चन फिल्टर करने, हर एक ABCD 10 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 10 बार। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपका कोर्स खत्म होगा तो आपका ऑर्गेनिक नीट के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। रिएक्शनों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो होगा ही सही, रिएक्शनें भी जबरदस्त आपकी तैयार रहेगी। हर एक ABCD कितनी बार प्रैक्टिस करना है? 10 बार। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। ये ध्यान रखना, यहां से यहां मत उतरना, उधर जाना, फिर न्यू आना, फिर न्यू जाना। कहीं भी उतर गए तो निपट जाओगे। ये बिना एरो के कोई नहीं छापेगा। कल परसों के दिन मैंने एक स्टूडेंट की कॉपी देखी, बिल्कुल ऐसे गजनी बन रहे हैं, जादूगर बन रहे हैं बिना एरो के। आपको भी नहीं पता लगेगा बाद में क्या जादू हुआ था। तो इसलिए जो है एरो जरूर बनाए। बिना एरो के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काला जादू है। गोरे गोरे पन्नों पे। वेरी गुड, ये तो याद रहा तेरे को याद। ठीक है, एक बार एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर आपने NO2 को NH2 बनाया, तो रिएजेंट SnHCl FeHCl H2PD ऐड करा, तो फिर आपने यहां एक ही रिएजेंट क्यों डाला? तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने तीनों एक साथ याद कराए रफ्तार में आपको। ठीक है,
जीओसी वाले टॉपिक में किसी को डाउट है? डाउट या डाउट्स हैंड रेस कर दो, कल का टाइम डिसाइड करेंगे जीओसी वाले टॉपिक में, ठीक है? तो अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही आप लोग रुकना, अपन कल का टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है? ये क्लास सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है ताकि आपका टॉपिक स्ट्रेंथ बननी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एग्जाम में। कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी नहीं रहना चाहिए। बहुत लल्लू छाप टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनिक, ठीक है? तो इसीलिए जो है इस लल्लू छाप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में ना, जो एबीसीडी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसमें से मिल जाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। ए टू जेड नहीं मिलेगा, मगर ए से बी, बी से सी, बीच बीच में से मिलेंगे कि एसिटोफिनॉन को आपने ZnHgHCl डाला तो क्या बना, तो कीटोन को जो है अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। NO2 को NH2 बनाना है, क्या डाला, SnHCl FeHCl H2PD। उसके बाद फिर NH2 जो बना उसका डाई एजोटाइजेशन करा तो क्या बना, BDC। BDC में H3PO2 डाला तो क्या बना, बेंजीन। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। मॉड्यूल देना, मॉड्यूल 6 नंबर का मॉड्यूल देना, मॉड्यूल 6। और जो रिपीटर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आता है उसमें सिर्फ 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं। और जो सुपर नाइट बैच के जो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो अब दुविधा का सवाल ये होता है कि सर वो जो बचे हुए क्वेश्चन वो हमें भी मिलने चाहिए, ठीक है? जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं रिपीटर्स वाले, तो उनको मंडे को उस पेपर की कॉपी मिल जाएगी, ठीक है? तो आप लोग वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखें। मॉड्यूल 6 नंबर का मॉड्यूल है, नहीं है? डन। छाप लिया? छाप लिया? इनको छापने से घबराओ मत, अभी तो ये यहां से यहां है, ये वहां से वहां भी चलेंगे, ठीक है? वो भी छापना है। आप सोचो कि सर हम इसको छोड़ के बाकी सब छापेंगे तो निपट गए। छापना जरूरी है और 10 बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसको फिल्टर करो, एबीसीडी क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। यहां तो ये विद सॉल्यूशन लिखा है, आप पहला लिखो, उसका रिएक्शन कराया, कोई ए बना, फिर कराया बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, फिर ई बना, फिर एफ बना, फिर जी बना। इस तरह से आगे जाना है आपको, ठीक है? और उसके बाद इसका पेज नंबर लिख लो जहां पर ये क्वेश्चन आप लिख रहे हो जाके, कि हमारी नोटबुक में इस पेज नंबर पर लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन। चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। टेस्ट का जो सुपर नाइट का टाइमिंग है दिन में रहता है, तो 7 से 8 करने के लिए बोला एक स्टूडेंट ने। दिन में डाउट प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? सोते हो क्या दिन में? हैं? नीट का एग्जाम पता है कब होता है? 2 से 5, तो उसी टाइम पे दो आप लोग पेपर, ठीक है? 3 से
सर उस दिन आपने नई नोटबुक में कुछ लिखने के लिए कहा था, वो समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी बताता हूं। ठीक है, वापस दे दो जिसकी है। ठीक है, निकल गया बेटा। लिखो, एक क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया, नीट 2016 में आया। क्वेश्चन का लैंग्वेज एज इट इज वही लिखवाना चाहता हूं, इसलिए मैंने जो है मॉड्यूल से लिखवाया आपको। कंसीडर दी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, कंसीडर दी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग using, consider the nitration of benzene ring using mixture of concentrated H2SO4 and HNO3, H2SO4 and HNO3। ठीक है, अब आप समझो, नाइट्रेशन में हमने क्या डाला, HNO3 एंड H2SO4। अब लिखें, इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ये लिखो KHSO4, ऐसा ही लिख लो KHSO4। आप बगले ना झांके इसलिए मैंने फोटो बना दिया। ठीक है, KHSO4। इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड इन द मिक्सचर, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी, the rate of nitration will be। अब बोर्ड पर देखें आप, देखो बेटा, H2SO4 डिसोसिएट हुआ H प्लस एंड SO4 माइनस। बताओ SO4 माइनस इधर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, तो रेट फास्ट होगा स्लो होगा। तो यहां पर एक H प्लस हटाने के बाद ये बना, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया तब भी इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाएगा तो रेट फास्ट होगा स्लो होगा। तो आंसर लिख लो, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, स्लोवर। ठीक है, तो ऑप्शन जो था वो लिख लो, फर्स्ट फास्टर, सेकंड अनचेंज्ड, फर्स्ट फास्टर, सेकंड अनचेंज्ड, थर्ड डबल, फोर्थ हमें पता नहीं है, मतलब स्लोवर। बताओ आंसर क्या जाएगा, स्लो। ठीक है, समझ में आया आपको। क्वेश्चन रिपीट करूं? ओके, देखो बेटा, यहां पर भाई सिंपल सी बात है, एक ये ट्यूब है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ली सेताले प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैतल्य वगैरह जो भी है। ठीक है, ऐसे तो हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सुना है नाम आप लोगों ने? उसको हम बोलते हैं गोबरीलाल जी का थैला। ठीक है, तो देखो, ये मान लो रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। अब अगर आप यहां पर कुछ भी ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां पर आप कुछ भी ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, और इधर से आप कुछ भी ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड। ये वो प्रिंसिपल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन में जो आपसे पूछा कि भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो बताओ इधर ऐड कर रहे हैं या इधर ऐड कर रहे हैं, इधर। तो इधर ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखें, हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग
देखिए अगेन रिएजेंट का फैक्टर यहां पर आया। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब खत्म होने की कगार पर होगी तो हैलोजिनेशन पूरी ऑर्गेनिक में कम से कम 7 से 8 बार आएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कब वो ESR है, कब FSR है, कब EAR है? तो साहब आपको बताएगा रिएजेंट। कौन बताएगा? रिएजेंट। तो साहब एरो के ऊपर हैलोजन लिखा होगा। हैलोजन में कोई भी जो है Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। जनरली दोनों हैलोजन का यूज किया जाता है। तो अगर एरो के ऊपर लिखा रहे Cl2 तो अभी हम नहीं बता सकते ये ESR है या FSR है। बट अगर इस Cl2 के साथ बच्चों दिया रहे लिविस एसिड AlCl3 तो आप समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है? ESR। ESR अल्केन देता, अल्कीन देता या एरोमेटिक रिंग? अल्केन, अल्कीन या एरोमेटिक रिंग? अब साहब यहां पर ऐसा करके इस तरह से फोटो वोटो बनाकर आपको दे दिया और एरो के ऊपर लिखा। बताओ ESR है क्या? है क्या? अच्छा अब बताओ ESR है क्या? अब बताओ ESR है क्या? है या नहीं है? तो ये आपको बताएगा ये क्या है? ESR। ESR यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, अंदर होता है या नहीं होता है? तो हमें कौन बताएगा? रिएजेंट। ये देखा हुआ कभी भी नहीं आएगा, मगर ये देखा हुआ आएगा। तो अगर हैलोजन के साथ कोई लिविस एसिड दिया रहे तो आप समझ जाना ये ESR है। लिविस एसिड में FeBr3 का यूज किया जा सकता है, या फिर बेटा Br2 के साथ ओनली Fe भी दिया जा सकता है। सर ऐसा क्यों? आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में Fe और Br2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? FeBr3। तो ये खुद ही लिविस एसिड बनाकर रिएक्ट करा जाते हैं। या फिर और कुछ यहां पर दिया जा सकता है Br2 के साथ पाइरिडीन। तो इन कंडीशन में आप ये मान के चलिए रिएक्शन कौन सा है? ESR। क्या है? ESR। अब साहब डाउट आता है सर AlCl3 का काम क्या था? ये बताओ बेटा, ClCl पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अच्छा ये बताओ कार्बन Cl पोलर नॉन पोलर? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ClCl तो ये नॉन पोलर है। अब अगर आपसे पूछा जाए बेंजीन पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। अब जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में बात करते हैं। हमने Cl2 से बोला कि जा जाकर बेंजीन पे जाकर रिएक्ट कर। राजकुमारी ने मना कर दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नॉन पोलर हूं। क्या हूं? नॉन पोलर। हमने बेंजीन से बोला कि तू ट्राई कर, इसने बोला मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मैं भी क्या हूं? नॉन पोलर। फिर एकदम से जो आनंद फानन में हमारे पास राजकुमारी का फोन आया, उसने बोला मारा जुगाड़ कर दो तो फिर हो जाएगा। जुगाड़ क्या? कि लिविस एसिड को लियाओ। क्या लियाओ? लिविस एसिड को। तो लिविस एसिड गली का गुंडा यहां पर ऐसा क्या काम करेगा, क्या कांड करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लिखें इसके बारे में, हैलोजिनेशन के बारे में। इफ एरोमेटिक रिंग react with halogen in the presence of Lewis acid, then it lead to the formation of halobenzene. It lead to the formation of halobenzene. In this reaction, Cl plus act as a electrophile. Cl plus act as a electrophile. लिखा। Attack of electrophile is the radius of reaction. Attack of electrophile is the radius of reaction. ठीक है। देखिए अब साहब AlCl3 ने क्या किया,
ये गली का गुंडा है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, प्यार से गली वाले इसे क्या बोलते हैं? लुइस एसिड। राजकुमारी कल्लो के पास लल्ला लोनपियर है, प्यार से इसे क्या बोलते हैं? लुइस बेस। उस दिन राजकुमारी अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। कहां खड़ी थी? झोपड़ी के बाहर। गली का गुंडा झोपड़ी के बाहर जैसे ही गुजरा, इस एसिड ने किसे देखा? बताइए पहले, ESR होगा या एसिड बेस? क्या एसिड बेस को हम रोक पाएंगे क्या? 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एसिड बेस होता है। क्या होता है? एसिड बेस। मतलब ये नेचुरल काम है। क्या है? नेचुरल काम। तो भाई साहब, ये एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? और भाई साहब, एसिड बेस होते ही राजकुमारी कल्लो के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। राजकुमारी कल्लो घबरा गई क्योंकि उसके पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। भाई साहब, उसने बगल में अपनी चचेरी बहन के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। कजन, यू नो कजन, कजन सिस्टर के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और यहां कजन सिस्टर का डब्बा क्या हो गया? खाली। और साहब, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया? तो बताइए, कजन के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? और धोखे का बदला क्या होगा? धोखा। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर जाएगा और हाइड्रोजन को हमेशा हमेशा के लिए धक्का मारकर निकाल देगा। बताइए, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर भाई साहब मैं Br2 लेता तो भाई साहब Br2 इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता? Br+। क्या बनता? Br+। और Cl2 लिया तो H2 लिया तो H2+ नहीं, X+। ठीक है, बताओ अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल? नाइट्रेशन का? मुझे पता था असाइलेशन फंसा हुआ है यहां पे। बताइए, नाइट्रेशन का और अल्काइलेशन का, असाइलेशन का, क्लोरीनेशन का, क्लोरीनेशन का, हेलोजिनेशन का, X+। क्या? X+। ब्रोमिनेशन का, नाइट्रेशन का, नाइट्रेशन का, पक्का या कच्चा? चलिए, C∼CH। अब आपको जो है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया क्या है। एसिडाइलिन को रेड हॉट को प्रोड्यूस में डालना आता है, क्या बनता है? बेंजीन। अपना काम हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर साहब ये बताओ, ये CH3 लगाया, इसका इस रिंग पर +M लगा दूं? +H कहां का लगेगा? ऑर्थो बराबाद बर्बाद। क्या ये पोजीशन आबाद हो गई? इसका कौन सा इफेक्ट कहां कहां लगेगा? ऑर्थो बराबाद बर्बाद। अब रिएजेंट पहचानिए साहब, कौन सा रिएक्शन है? HNO3H2SO4 नाइट्रेशन है। अब पहचानिए बेटा, कौन सा रिएक्शन है? हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन या आयोडीनेशन? ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो मोहब्बत की तलाश में जब ये इस रिंग के पास जाएगा तो बताओ, यहां पर मोहब्बत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। यहां पर, तो यहां पर मोहब्बत है। ये बहकावे में आकर जैसे ही यहां पर आकर जुड़ा, इसके अगल में बल्कि था और नगल में बल्कि था। इस बल्कि ने घूसा मारा, इस बल्कि ने घूसा मारा। कितने घूसा? मोहब्बत मिली कितने घूसे के साथ? 2 घूसे के साथ। इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा नहीं जाएगा? ले जाओ, कोई घूसा नहीं पड़ेगा। मोहब्बत ही नहीं है, क्या लेने जाएंगे? ठीक है, तो यहां पर सांप जो है ये यहां पर जा सकता है या नहीं जा सकता? क्या अगल में बल्कि है? भाई साहब, जैसे ही पता लगा कि यहां Br आ गया, हाइड्रोजन दरवाजा खोल के बाहर आया और इससे बोला, आज मैं भी स्टेरिक लगाऊंगा। लगा पाएगा क्या? तो झापड़ मार के भगा देगा, अंदर चल। हाइड्रोजन हल्की है या बल्कि? मोहब्बत मिली कितने घूसे के साथ? 1 घूसे के साथ। और यहां पर जो है मोहब्बत मिली कितने घूसे के साथ? 1 घूसे के साथ। व्हाट विल यू प्रिफर? पहले मेरी बात सुनो, व्हाट विल यू प्रिफर, मोहब्बत या नो मोहब्बत? तो यहां जाना या नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना? मोहब्बत नहीं है। यहां जाना नहीं जाना? यहां जाना नहीं जाना? तो यहां क्यों नहीं गए? यहां क्यों नहीं गए? गए नहीं गए? तो ये वाला क्या बनेगा? मेजर। और ये वाला भाई साहब माइनर। हमें एग्जाम में मेजर या माइनर?
तो जो ज्यादा अमाउंट में बनता है उसे क्या बोलते हैं? मेजर। समझ में आया आप लोगों को? कर लोगे? छापो। इस क्विज में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, एरो बना के किए हैं। आपको भी एरो बनाकर ही करने हैं। क्यों? अगर ये एरो घुमाना आ गया तो बाद में हम हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं किस्तों में आपको, ताकि आप जो है बिल्कुल मक्खन बन जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर एक डाउट है, सर दोनों में से मेजर ज्यादा कौन सा होगा? तो बेटा दोनों सेम कंपाउंड है, दोनों का यूपीएससी नाम सेम है। कि सर आपने दोनों क्यों लिखे? कि मान लो मैंने अभी ये करा दिया और एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ गया, तो आप बोलो सर ऐसा आपने तो ये बताया था। दोनों सेम है। अभी जिसको समझ में नहीं आया तो ये लो, इन भाई साहब का नाम बताओ, आइडोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन? है ब्रोमोबेंजीन। मैंने क्लास में ऐसा कराया और एग्जाम में ऐसा आ गया, आंसर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ठीक है। मैंने क्लास में ऐसा कराया और एग्जाम में ऐसे आ गया, आंसर लिखना है नहीं लिखना है? दोनों सेम है या अलग अलग? सेम या अलग? और वो दोनों भी सेम, आईयूपीएससी नाम सेम है। अगला रिएक्शन लिखें। छापा क्या? घड़ी बंद है, खराब है, वो कल से 10 बजा रही हो, ठीक है? कल भी 10 बजे थे, 10:30 बजे थे, ठीक है? खाना मिला था नहीं मिला था? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, धोखा नहीं था। बर्गर आप जाइए, 60 रुपए का बर्गर था, ठीक है? मगर 300 अवेलेबल ही नहीं थे, क्या करते? अब ये बर्गर खाता, इसे अच्छा लगता क्या? ठीक है? तो कोई ऐसा नहीं कि कंजूसी की, अवेलेबिलिटी नहीं, क्या करें? तो फिर बेस्ट अवेलेबल क्या कराया? एक समोसा, एक गुलाब जामुन था नहीं था? ढोकला था या नहीं था? जीरा था या कोल्ड ड्रिंक थी? फिर क्या था? जान लोगे बच्चे की, ठीक है? पिज्जा। जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा, यहाँ डीजे लगाएंगे और पिज्जा पार्टी करेंगे, ठीक है? और डोमिनोज वालों को यहीं बुला लेंगे। लिख के रख लेना ये बात जो मैंने बोला है, ठीक है? ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको गुमराह कर रहा हूं, ठीक है? तो चलिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।